पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की वोटिंग के लिए कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के एक एमएलए को 1 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है। बीजेपी अन्य विधायकों पर भी डोरे डाल रही है, लेकिन हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है। पार्टी द्वारा इसे देखते हुए व्हिप भी जारी कर दिया गया है। यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को राजधानी भोपाल में कांग्रेस और समर्थित विधायकों के साथ बैठक की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह समेत अन्य विधायकों की मौजूदगी में यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति पद के लिए होने वाली वोटिंग को लेकर चर्चा की और सभी का सहयोग मांगा। मीडिया से चर्चा में कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक को ऑफर दिया जा रहा है और बीजेपी अंदर से घबराई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी। मीडिया के हमारे मित्रों, आज आपसे मिलकर यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है। मैं इस अवसर का स्वागत करता हूँ कि मुझे एक बार फिर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। इसके ठीक पहले यहाँ के विधायक दल की बैठक हुई थी और वहाँ पर हम लोगों ने आपस में बातचीत की। मैंने 1-2 बातें उस बैठक में कही जिससे कि मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे इतना अफसोस है आज के दिन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम रियली पेन्ड। मैं बहुत दुखी हूँ कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में दें। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी वाली, जो 1 वोट से लोकसभा में चुनाव हार गई थी। उस भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं एक मेंबर था, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आज की भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जैसे वो एम्ब्लेम में खुले मुंह का शेर उन्होंने बनाया है, उसी तरह खुले मुंह से सरकार सबको चबा जाना चाहती है। सरकार हमसे क्यों डर गई? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इस बात की कि अगर मैं इस चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा तो सरकार का हाल बेहाल हो जाएगा। लेकिन हो गया। आज सरकार डर गई है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इसलिए उन्होंने ये अब नया, अभी मुझे खबर आई है कि हमारे एक विधायक को उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे राष्ट्रपति चुनाव में वोट देना। ये अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदना के चक्कर में है। ये व्यापार खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। कांग्रेस एमएलए को भी ऑफर दिए गए। मैं तो कह रहा हूँ, एक कांग्रेस एमएलए ने मुझे कहा, मैं तो न्यूज़ में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो व्हाट्सएप में घूम रहा है, उसने खुद कहा कि मुझे इसने फ़ोन किया। तो सर सभी कांग्रेस विधायक, हाँ, आपसे भी अपील की कि आप भी आदिवासी सर क्रॉस वोटिंग ना हो, इसके लिए क्या करें सर? सर व्हिप जारी करेंगे सर? मुझे अपने विधायकों पर पूरा विश्वास है। सर व्हिप जारी करेंगे सर? व्हिप तो नॉर्मली होता ही है, इस इलेक्शन में हमेशा होता है। हाँ, अब ये सब छापे मारना, छापे की राजनीति, ईडी की राजनीति, ये तो देश भर में चल रही है। अब जो जीतेगा उसके यहाँ छापा मारेंगे। ये आप नोट करके रख लीजिएगा रिकॉर्ड में। सर आप लोग भी सपोर्ट करेंगे बीजेपी विधायकों से? हाँ, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी विधायकों से? किस बात के लिए? सर राष्ट्रपति इलेक्शन को लेकर। नहीं, मैं इस चीज़ों में विश्वास नहीं करता। सर वीडी शर्मा
मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि मैं किसी को कहूँ आप इधर वोट दो उधर वोट दो राष्ट्रपति चुनाव में। तो ये बात स्पष्ट है कि मुझे अपने कांग्रेस विधायकों पर पूरा विश्वास है। ये जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे। चलिए मैडम आपकी ये पूरा प्रयास करेंगे, हर चीज़ जितने हथकंडे अपनाएंगे जीतने के लिए। अब ये जनपद सदस्यों को खरीद रहे हैं, जिला परिषद अध्यक्षों को खरीद रहे हैं, ये खरीद फरोख्त की राजनीति। तो अब इनके पास बचा कुछ नहीं है। पुलिस, पैसा और प्रशासन, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा मुकाबला बीजेपी से केवल नहीं था, पुलिस, पैसा और प्रशासन से था। इस बीच पूर्व मंत्री व विधायक उमंग सिगार और प्राची लाल मेढ़ा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा राष्ट्रपति पद के लिए वोट खरीदना चाहती है, इसलिए कई विधायकों को 50 लाख से 1 करोड़ तक के ऑफर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी इसको लेकर फोन आया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी एमएलए एक साथ हैं। सरकार से हर राज्य के अंदर सरकारें गिरा रहे हैं, पैसे लेके खरीद फरोख्त करके। पहले भी सरकार गिरी, आपको पता ही है सब कारण। तो ये तो बीजेपी की एक मेन हथियार हो गया है कि पैसे से खरीदो सबको। क्या विधायक और सांसद और यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने बिकाऊ नहीं लगता। आपको कितने का ऑफर आ गया है सब? अब इनके बिचौलियों के माध्यम से 50 लाख का ऑफर आया। 1 करोड़ भी बोला जा सकता है क्या? 100 भाई के, अब जिसको 1 करोड़ देना उसको 1 करोड़ चलना है। तो पहले जो 50 लाख देना 50 लाख देंगे। पहले भी आप ही को ऑफर आया? पहले आप ही को ऑफर आया था पहले भी? मेरे कई विधायकों का ऑफर आया है। आज मैंने जैसा भी अभी कहा कि एक लखनऊ के विधायक जी ने भी ये बात कही, मेरे से भी संपर्क किया गया। जी। तो ऐसे कई लोगों आदिवासी वर्ग के टारगेट पे है सर। आदिवासी वर्ग के विधायक जो हैं सबसे ज्यादा टारगेट पे दिखाई दे रहे हैं सर। क्योंकि अभी एक और विधायक से हमारी बात हुई सर, लेकिन वो शोका में वो भी कह रहे हैं कि मेरे को भी ऑफर किया गया सर ऐसे। मेरा यही कहना है कि क्यों आज आप अंतर्मन की बात करते हैं आदिवासियों की। तो आदिवासी को अगर आपको बना रहा है तो रबर स्टाम्प के बजाय कोई पढ़ा लिखा बनाओ, उससे क्यों डरती है? इनको ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास आदिवासी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग अभी भी जमे हुए हैं और उनके पास से अभी आदिवासी दशकने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे अधिकार को छीना है। इन्होंने केंद्र की जो जितनी भी आदिवासी ग्राहक मूलक योजनाएं थी वो इन्होंने बंद करवा दिए, छात्रवृत्तियां बंद करवा दी। हमारे आदिवासी भाइयों को जो नौकरियां देना थी वो इन्होंने रुकवा रखी है। इस वजह से हम आदिवासी समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसी मामले में पूर्व मंत्री व विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी हर राज्य में खरीद फरोख्त में जुटी है। कांग्रेस का एक विधायक राष्ट्रपति पद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनी सिंह का खा गा यारा ला सा वा, ये तो अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। हनी सिंह जैसे लोगों पे बैन लगाना चाहिए, जिसने गाना लिखा उस पे बैन लगाना चाहिए। ये संस्कृति का अपभ्रंश जो हो रहा है, सांस्कृतिक मूल्यों का हास जो हो रहा है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ये नहीं दिख रहा, क्योंकि वो तो बढ़ावा दे रहे हैं नुपुर शर्मा जैसे लोगों के मुंह में शब्द डाल के, जो हिंदुस्तान के वातावरण को जहरीला बना रहे हैं। तो इनको तो सूट करता है ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कि हाँ ऐसे लोग इस तरह के गाने गा के हमारे बच्चों को अच्छी प्रेरणा इस तरह की दे। तो मेरा तो कहना है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने तत्काल संज्ञान ले लेना चाहिए। कई मामलों में तत्काल संज्ञान ले लेते, घटना के पहले ही संज्ञान आ जाता उनको कई मामलों में। तो इसमें क्या आपत्ति क्या है? आपत्ति जिसका जो उनका मर्म निकल के आ रहा है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। छोटा बच्चा आजकल जो अपने मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ों को देखता पढ़ता है, वो समझ जाता है कि ये हनी सिंह जी हमें किस तरफ ले जाना चाहते हैं। तो यही आपत्ति है, अच्छी बात नहीं है। सर संजय शर्मा कांग्रेस, देखिए अभी तो शुरुआत है ये संजय शर्मा के वहाँ, अभी तो हम सब के वहाँ छापा पड़ेगा, क्योंकि ये मैं बार बार बोलता हूँ, आपके टीवी चैनल विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को अपने बाहुबल पे विश्वास नहीं रहा, चुनाव जीतने की क्षमताएं खत्म हो गई हैं। तो तमाम जगह की सरकारें अब गोवा पे अटैक, महाराष्ट्र पे अटैक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये करके अब जो लोग विपक्ष में बैठे हैं अलग अलग दल के, उनको कैसे कमज़ोर करके, उनको कैसे राउंड बॉक्स में लाके कैसे अपनी तरफ मिलाया जाए,
ये बीजेपी करने लगी है अभी। यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को सुबह भी बैठक शुरू करने के पूर्व कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों समेत अन्य राजनीतिज्ञों से मुलाकात की है। इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में मतदान करने की अपील की। राजधानी के एक होटल में हुई इस बैठक में विधायक कांतिलाल भूरिया, जयवर्धन सिंह, कमलेश्वर पटेल, ओमकार सिंह मरकाम और कुणाल चौधरी समेत पार्टी के लगभग सभी विधायक मौजूद रहे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।